अपने पैशन को ही अपना काम बना ले तो उस फील्ड में आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। तो आज फिर से एक बार एक और एग्जाम्पल, एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल यूट्यूबर प्यूडीपाई की लाइफ स्टोरी। कैसे सड़कों पर हॉट डॉग बेचने वाला लड़का आज करोड़ों में कमाता है। जिसे कहा जाता था कि गेम्स खेल के तो लाइफ में क्या हासिल कर लेगा भाई, और उसे आज पूरी दुनिया जानती है। ब्रांड उसके आगे पीछे घूमती है। तो कैसे बना प्यूडीपाई द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द वर्ल्ड। इसे आप लोगों में से बहुत लोगों को हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यूडीपाई का रियल नेम है फेलिक्स अर्बिलुफ ज़ेलबर्ग। 24 अक्टूबर 1989 को गॉथेनबर्ग स्वीडन में उसका जन्म हुआ था। फेलिक्स के पिताजी स्वीडन में एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। माँ भी स्वीडन की एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। घर में पैसा सुख सुविधा की कोई कमी थी नहीं, लेकिन भाई साहब को पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद था। इसके अलावा आर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गेम्स के कैरेक्टर्स के स्केचेस बनाना, अभी फोटोशॉप के अंदर अलग अलग फोटोग्राफ्स को एडिट करना, इनोवेशंस करना, ये सब उसको पसंद था। लेकिन पूरा दिन फेलिक्स इसी काम में लगा रहे, ये बात उसके माँ बाप को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो तो चाहते थे कि उनका लड़का भी अच्छी सी पढ़ाई करे और उन्हीं की तरह एक बड़ा ऑफिसर बने, किसी बड़े पोस्ट पर काम करे। माँ बाप के ताने सुन सुन के ये भाई पढ़ाई तो करते गए। स्कूलिंग के बाद फेलिक्स ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन भी ले लिया। पेरेंट्स को लगा कि चलो ठीक है, लड़का लाइन पर तो आ गया कम से कम। और ये भाई ने बहुत कोशिश की पढ़ाई करने की, लेकिन मन नहीं लग रहा था। आखिरकार फिर थक हार के पढ़ाई छोड़ी थी। यूट्यूब पर बात करें तो फेलिक्स ने 2006 में अकाउंट बना दिया था, नाम रखा था प्यूडी। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो पासवर्ड ही भूल गया। अब कॉलेज के बाद तो यही करना था, फुल टाइम यूट्यूब ही करना था। 2010 में उसने एक और अकाउंट बनाया और उसका नाम उसने रखा था प्यूडीपाई। घर वालों की बात करें तो दिमाग बहुत ही खराब हो गया था उनका जब इसने कॉलेज छोड़ी। सोचे थे कि ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। वो कहते भी थे कि बेटा गेम्स तुझे ज़िंदगी में कहीं पर लेके नहीं जाएगी, तू क्या करना चाहता है। उन्होंने गुस्से में पॉकेट मनी वगैरह बंद कर दिया ताकि उसको शायद तकलीफ से थोड़ा सा अक्ल आए, सीरियस हो जाए करियर को लेकर, पैसों को लेकर। अब फेलिक्स को पैसों के वजह से प्रॉब्लम होने लगा। फुल टाइम यूट्यूब के लिए अच्छा कैमरा चाहिए था, उसको कंप्यूटर चाहिए था, बाकी चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। घर वालों ने तो मुँह पे ना बोल दिया था। अब क्या करे, दोस्त और रिलेटिव्स तो एक स्टेप और ऊपर निकल गए। वो सब भी कहने लगे कि तू गलत कर रहा है, ये सब करके कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। तो उनसे पैसे मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अब तो उसने कोई काम करके खुद ही पैसे कमाने का डिसाइड किया, तय किया। डिफ़िकल्टी होगी पता था उसको, लेकिन यूट्यूब तो नहीं छोड़ सकते। कुछ बन के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये सब मैं सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पैशन है मेरा, ये मैं साबित करूँगा। तो उसने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। फोटोशॉप में भाई साहब पहले से मास्टर थे आर्ट के अंदर, तो फोटोग्राफ्स को एडिट करके बेचने लगे, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो सके इसलिए। हॉट डॉग बेचने का काम भी किया उसने। जैसे जैसे पैसे आते गए सेटअप खड़ा करता गया और यूट्यूब के अंदर गेमिंग वीडियोस की कमेंट्री देना शुरू किया। जब यूट्यूब की शुरुआत की थी पहली बार, तब तो वो हॉरर वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें रखता था। लेकिन अब ये फ़नी वीडियोस और गेमिंग वीडियो की कमेंट्री वगैरह ये सब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा था, लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। तो फेलिक्स ने ये कंटिन्यू किया और उसको उस टाइम पे ये भी पता नहीं था कि इससे पैसे वगैरह भी मिलता है। ये इसलिए कर रहा था कि उसको पसंद था। अब कोई काम इस तरीके से किया जाए तो उस काम की फिर बात ही अलग होती है, क्वालिटी की बात ही अलग होती है। दिल से काम करता था, लोग जुड़ते गए, लोगों ने पसंद करना शुरू किया। कंटेंट आगे बढ़ता रहा और इम्प्रूव भी करता गया। सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आज क्रॉस कर चुका है बंदा। दिसंबर 2013 तक तो प्यूडीपाई वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल बन गया था। कुछ वक्त पहले वैसे हमारे देश की चैनल टी सीरीज ने प्यूडीपाई को ओवरटेक कर लिया था। तो टी सीरीज अभी फर्स्ट नंबर पर है और प्यूडीपाई सेकंड नंबर पर। लेकिन प्यूडीपाई इंडिविजुअल क्रिएटर है और 104 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उसके। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने, फेलिक्स ने, हर उस बंदे को गलत साबित कर दिया जिसने ये कहा था कि क्या तूने पैशन लगा रखा है, पैशन से पेट नहीं भरता है, बोलने की बात ये सब, कुछ नहीं कर पाएगा तो ये सब करके। किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था उस वक्त, किसी ने नहीं, लेकिन उसको खुद पर भरोसा था। फेलिक्स को देख के लाखों क्रिएटर्स हैं आज जिनको इंस्पिरेशन मिलती है। कई लोग उसके जैसे वीडियोस बनाते हैं, वो लोग भी सक्सेसफुल हैं। उस टाइम पे गेमिंग वीडियोस पे कमेंट्री बहुत कम लोग करते थे।
प्यूडीपाई ने आगे चल के फिर अपने कंटेंट को भी सिर्फ गेमिंग वीडियोस तक सीमित नहीं रखा और बहुत सारी चीज़ें उसने ट्राई की। अब क्या क्या वो करता है वो आप उसकी चैनल पे जाके देख लेना। मोरल ऑफ द वीडियो इज़, अगर सपने देखते हो ना तो पूरे करने की हिम्मत भी रखो। सिर्फ सपने देख के रहने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिस लेवल का आपका सपना होगा उस लेवल की कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। लाइफ में ऐसे बहुत मोड़ आएंगे जहां सही और गलत का डिसीजन लेना बहुत टफ होगा। ऐसे में आपको सबकी बातें सुननी है, उस पर सोचना भी है, लेकिन खुद को भी पूछना ज़रूरी है कि तुम्हारा क्या कहना है। खुद को भी देखना ज़रूरी है कि तुम किस में अच्छे हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ो। मैं ऑलवेज आपसे कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए है। मैं ये कह रहा हूँ कि करियर कौन सा चूज़ करना उसमें अपने दिल की सुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। जितना वक्त लोगों को पूछने में लगाते हो ना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, उतना वक्त खुद के साथ बिताओ। खुद को पूछो, देखो कि क्या खास है तुम में, किस चीज़ के लिए बने हो, क्या कर सकते हो तुम, क्या हुनर है तुम्हारा, कौन सा काम है जो तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कौन सा ऐसा काम है जिसको करके तुमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कौन सा ऐसा काम है जिसको तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता ही है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बात जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अब आप उनमें से हो कि नहीं, या आपको डिसाइड करना है। हो गया, देन ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और 2 बातें ऐड करके भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट अच्छी हुई तो मैं उसे पिन ज़रूर करूँगा और इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर ज़रूर करूँगा। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है, पूछना है, कोई डायरेक्ट मैसेज मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और एक बात, कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा। कॉलिंग कोड तो आपको जो कार्ड्स शो हो रहे हैं ना ऊपर, उसमें होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बस हर बार की तरह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले उस कोड को मुझे जो व्हाट्सअप करेगा उसको हम डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं डायरेक्ट उनसे बात करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अमेजिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।